और दिल्ली में श्रद्धा जैसा हत्याकांड सामने आने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में निक्की नाम की एक लड़की की हत्या का आरोप उसके दोस्त साहिल गहलोत पर लगा है। आरोप यह है कि साहिल ने निक्की की हत्या करके उसका शव ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ढाबे से बरामद किया। मामले में आरोपी साहिल गहलोत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साहिल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखिए, निक्की के शव को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया गया। दरअसल ये प्रेम कहानी बिल्कुल श्रद्धा और आफताब की तरह है। बिल्कुल उसी तरीके से निक्की ने भी साहिल से विवाह की मांग की थी, लेकिन उसके बदले में उसे मौत दी गई। फोन के केबल तार से उसका गला दबा दिया गया और उसके बाद साहिल ने उसे अपने ही ढाबे में फ्रिज के अंदर छिपा दिया उसकी लाश को। हालांकि लाश को पुलिस ने बरामद कर लिया है। और इसी खबर पर दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ ही मानव भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि जिस ढाबे में इस पूरे शव को छिपाया गया था उसके बारे में जब जानकारी उसके परिवार वालों को लगी तो ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। लेकिन अभी फिलहाल ताजा जानकारी आपके पास क्या है, क्योंकि आज ही कोर्ट में पेश भी किया जाएगा आरोपी साहिल को? देखिए, बिल्कुल क्राइम ब्रांच की टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच को ही शुरुआत में जो इनपुट मिले थे आरोपी साहिल की द्वारा कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है अचानक मिसिंग हुई है और साहिल की शादी 10 फरवरी को हुई है, जिसके बाद ये पूरा शक जो है जब जताया गया था और जांच की गई थी तो बड़ा खुलासा हुआ था। इस वक्त मैं इस कार को दिखाऊंगा। यही वो कार है जो कार को आरोपी साहिल ड्राइव करके उसके घर गया था 9 फरवरी की दिन, जिस दिन उसकी सगाई हुई थी। उसी दिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इसी गाड़ी के साथ कश्मीर गेट गया और उसके बाद इसी गाड़ी के अंदर उसकी गला दबाकर मोबाइल की वायर से हत्या की थी और उसके बाद उसकी लाश को जो है इसी गाड़ी में रखकर अपने ढाबे तक पहुंचा था। और मित्राओं में ढाबे आने तक वो दिल्ली के तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर आया था। अगर शायद रास्ते में कहीं चेकिंग होती तो उसकी उसी वक्त पर जो खुलासा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब इस कार की भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है पुलिस के लिए कि आखिर ये पूरा सीक्वेंस क्या रहा था। क्योंकि आरोपी ने अब तक पुलिस को जो जो बयान दिया है उस बयान की तफ्तीश करनी है, उस बयान की सत्यता की परख करनी है और इसी वजह से क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन जितने समय से ये दोनों साथ में थे, क्योंकि जब एजुकेशन के दौर पर कहें तो 2018 से इन दोनों का संपर्क पहली बार बना था और उसके बाद दोनों ही एक साथ जो नोएडा है वहाँ पर भी रूम में लेकर रहने लगे थे। उसके बाद उत्तम नगर में रहने लगे थे, क्योंकि कोविड के बाद दोनों उत्तम नगर आ गए थे। लगभग 1 महीने पहले ही आरोपी साहिल ने अपना ढाबा शुरू किया था और उस ढाबे को शुरू करने के बाद वहाँ पर एक लड़का भी वहाँ पर काम करने रखा था, जिससे पुलिस ने पूछताछ की है क्या उसकी भी भूमिका है या नहीं। लेकिन फिलहाल आरोपी साहिल ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो चौंकाने वाले हैं और उसकी जो मंशा थी 5 दिन शव को फ्रिज में छिपाने के बाद वो प्लान कर रहा था कि इसको कहां पर डंप किया जाए। सवाल है जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं, लेकिन मानव का भी रुख कर लेंगे। मानव, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या इस बारे में कोई जानकारी कि निक्की का पोस्टमार्टम कहां किया जाएगा? अंकिता, देखिए ये पश्चिमी दिल्ली का हरिनगर इलाका है और हरिनगर इलाके में ये मेरे पीछे आप देखेंगे तो दीनदयाल अस्पताल है और इसी अस्पताल में थोड़ी देर के बाद निक्की यादव का जो शरीर है वो यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि साहिल ने उसकी केबल के जरिए गला घोंटकर हत्या की थी। लेकिन पुलिस और इस तफ्तीश में अंदर जाना चाहती है, पता लगाना चाहती है कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया साहिल ने और अपनी ही प्रेमिका की हत्या की। तो उसी वो पोस्टमार्टम के बाद वो पूरी जानकारी सामने आएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि निक्की अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को लेकर कार की ड्राइवर की बगल वाली सीट पर 40 से 50 किलोमीटर पूरी दिल्ली में घूमता रहा। ये पश्चिमी दिल्ली का इलाका है। कश्मीरी गेट पहले वो बॉडी को लेकर दफनाना चाहता था और वो रहता है नजफगढ़ मित्राव गांव, जो कि दिल्ली का एकदम बाहरी इलाका है। तो इसमें पुलिस भी घेरे में है, सवालों के घेरे में है।